बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के वकला ने वादा वफा कर दिया है और इमरान खान साहब को सामान पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अटक जेल में जो मौजूद इमरान खान साहब के हालात यकसर तब्दील होने वाले हैं। इमरान खान साहब की रिहाई की मुमकिना तारीख भी सामने आ चुकी है, जबकि पीडीएम ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया। 9 मई के सानहे से भी बड़ा मंसूबा इमरान खान के खिलाफ। इस मंसूबे की एग्जीक्यूशन 14 अगस्त के दिन होनी है और इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अलर्ट जारी कर दिया है और बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत मोहतात होने की जरूरत है। इस सब के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ 8-10 बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं। एक जानिब तो मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली तोड़ने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं और मुराद अली शाह असम्बली तोड़ने की समरी लेकर गवर्नर हाउस रवाना हुए और गवर्नर के सिग्नेचर्स के बाद एट एनी मिनट, आप हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो, असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, सिंध की भी। और वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब सिंध में निगरान वजीर आला के लिए बहुत से नामों पर गौर कर रही है और निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर जो हैं उनके नाम को इस वक्त जेरे गौर लाया गया है और इसमें बहुत सी मुशावरतें हो रही हैं, बहुत से मामलात हो रहे हैं। लेकिन इनके मंसूबों को जाहिर बात है कि एक ब्रेक लगी है जेयूआई के ऊपर, जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में अताब आया है और गैर सियासी काबीना की जानिब कदम उठाते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मजीद 8 काबीना अराकीन के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं और ये इस्तीफे वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहे, ये इस्तीफे उनसे लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अब वक्त कम है और शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब जो हैं वो इस वक्त, आपको पता है कि किस तरह के मामलात बनाए हुए हैं, किस तरह की सूरत हाल राजा रियाज साहब की है और वो रोजाना जाके मिलते हैं और पता नहीं अजीबो गरीब, मतलब करना फैसला कहीं और रुका हुआ है और ये अपना बस दिखावे के लिए जो करें। मतलब राजा रियाज साहब क्या मतलब, आप खुद ही सोचें। लेकिन राजा रियाज साहब के नाम में दम है, क्योंकि ताकतवरों के मोहरे समझे जाने वाले भी अब राजा रियाज के नामों की हिमायत कर रहे हैं। इसमें मैं डेवलपमेंट आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम देने का कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई आइन के मुताबिक 12 अगस्त तक आपने नाम देना ही देना है। तो ये जो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है, जो अपेरेंटली लग रहा है कि वो 14 अगस्त एज प्राइम मिनिस्टर सेलिब्रेट कर लें। अब उसमें फिर ये होगा कि अगर राजा परवेज अशरफ के साथ ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहे थे, अगर वो नाम डिसाइड नहीं होता फिर वो पार्लिमानी कमेटी वाला, वही जो पंजाब के अंदर मामला चला, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन तक भी बात जा सकती है। लेट्स सी मामला कहां पर जाता है, क्या बनता है, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए गए नामों की हिमायत कर दी है। अपने बयान में जहांगीर तरीन का कहना था कि निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए नामों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन के तजवीज करदा नाम का इंतखाब ज्यादा बेहतर होगा, यानी इट वुड बी बेटर कि अपोजिशन का दिया गया नाम सेलेक्ट हो जाए। और इन्होंने कहा कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी है और उम्मीद है अबूरी हुकूमत का मामला अफामो तफहीम से हल हो जाएगा। तो यह भी आप समझ सकते हैं मामला किस तरफ को जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त मिर्चें लगी हुई हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसे कलअदम करार दिया गया है और जाहिर बात है चीफ जस्टिस ने 2 महीने से यह फैसला महफूज रखा था। चीफ जस्टिस ये फैसला सुनाते तो पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई जवाबी वार करती। अब पार्लियामेंट नहीं है, अब जवाबी वार हो नहीं सकता, अब कानून साजी हो नहीं सकती और नई कानून साजी करने के लिए कानून साजी करने के लिए आपको नई असेंबली लानी पड़ेगी। नई असेंबली आएगी तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर उसके बाद नाअहली अपनी खत्म करवा सकेंगे। ऑल्दो नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमा खतरा देख के आंखें बंद कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और बैक टू बैक कह रहे हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट फैसले का नवाज शरीफ की वापसी से ताल्लुक नहीं है, वो आकर कानून का सामना करेंगे। इस तरह की बातें अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दी और अब जी राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन मिर्चें जो लगी हैं वो बता रही हैं कि मामला कुछ और है, मामला गड़बड़ है। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लिमान के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत करार दे दिया है और एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं। ये तो थी कुछ 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स जो मैंने कहा शुरू में आपके सामने रख दूं ताकि अभी तक का सियासी मंजरनामा
नाम आपके सामने क्लियर हो जाए। अब जरा आते हैं मेन खबरों के ऊपर। दो बड़ी खबरें हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी और दीगर भी। इस वक्त नाज़रीन किराम पिछले कुछ दिनों से ना सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड्स हैं और बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि जब मैंने उन ट्रेंड्स को कंडेम किया। मैंने कहा देखें जी, वाघा बॉर्डर के हवाले से जो बात होती है, बंदे नहीं जा रहे, भाई क्यों भाई, पाकिस्तान मेरा, किसी एक इदारा या भाई वो सारी चीजें इख्तलाफात पीछे, पाकिस्तान तो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कैसे भाई कह दे कोई कि हम आजादी का जश्न, भाई हमारा पहला और आखिरी हवाला हमारी जमीन है, हमारी मिट्टी है, हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है, पाकिस्तान हमारा सब कुछ है। और ये कि भाई आजादी का जश्न नहीं मनाना, ये सब कुछ मैं इसके खिलाफ हूं। और बेसिकली आप देखें कि एक शख्स ने पासपोर्ट जलाया, मैंने उसे भी बताया कि भाई ये भी पीटीआई के खिलाफ अब इसे इस्तेमाल करेंगे। अब एक और वीडियो मंजर आम पर आई है जी कि पाकिस्तान का झंडा नजर आतिश करना जो है वो इस वक्त शुरू कर रहे हैं लोग जी, और साथ पीटीआई का झंडा लगाया है, पीछे पाकिस्तान पीटीआई के तराने लगाए हैं, पीटीआई का झंडा पड़ा है जी लगा हुआ है, साथ पाकिस्तान के झंडे को शदीद गुस्से में हूं मैं ये बात करते हुए कि नजरें आतिश कर रहे हैं बदबख्त, और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, इन्हें पकड़ा जाए और इन्हें जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक सजा दी जाए। कानून मौजूद है लेकिन कानून के मुताबिक, कानून के दायरे में रह के। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यही तो टूल इस्तेमाल हो रहा था, इतने दिनों से मैं कह रहा हूं। अब उमर अयूब साहब ने जो अगले दिन स्टेटमेंट दी, जेल से खान साहब का पैगाम दिया कि 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाना है। खान लीडर है, खान जेल में बैठा भांप गया है कि इन्होंने क्या करना है। इन्होंने अब 14 अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करवा के उसे भी इमरान खान के खाते डालना है, पीटीआई के मलबे में डालना। और इनके जो एक तबका मलामतिया के वजीफाखोर सहाफी हैं, जो इनका टोला है सहाफियों का इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, जिन्होंने हदें उबूर कर दी हुई हैं, वो ऑलरेडी खान साहब के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। मतलब एक ओवरसीज पाकिस्तानी कोई अपना पुराना पासपोर्ट, वो भी हैंड रिटन पासपोर्ट जो अब यूज भी नहीं हो सकता, बेकार हो गया, लेकिन जारी बात है उसका तकद्दुस है, पाकिस्तान है, फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है, मेरे मुल्क का झंडा है, तो भाई वो कौन होता है जलाने वाला। लेकिन उस एक शख्स के जलाने से आप पीटीआई, इमरान खान, भाई क्या ताल्लुक। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी पे भी आप बात नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा मुहब्बे वतन है ही कोई नहीं। ओवरसीज में जितने मैंने मुहब्बे वतन देखे इतने कोई नहीं है। एक दो बंदों के एक्ट को आप भाई एक ओवरऑल एक्ट तो नहीं कह सकते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और आपको पता है कि कोर कमेटी को खान साहब ने एम्पावर किया हुआ है, लेकिन कोर कमेटी कोई बहुत बड़ा फैसला खान साहब की मंजूरी से ही ले सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आम तरीन इजलास मोरखा 11 अगस्त 2023 चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौरान कैद मुसलसल इंतकाम और बदसलूकी का निशाना बनाने की मजम्मत, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खिलाफे कवायद अटक जेल में कैद करने की भी शदीद मजम्मत, चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जारी इंतकामी सिलसिले पर अवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। चाहते हैं कि चेयरमैन इमरान खान को फराहमी इंसाफ में ताखीर के जरिए कौम को एहतजाज पर ना उभारा जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा, रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके मुकम्मल किए गए ट्रायल के बाद दरखास्त जमानत पर समाअत में बिला जवाज ताखीर निजाम अदल पर एक सवालिया निशान है। मैं यही तो बात पिछले 6 दिन से रो रहा हूं भाई, जिधर खान को सजा देनी थी फुर्तियां, अब जी तातुल, अब जी ताखीर। फिर लिखते हैं जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को फौरी तौर पर अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का मुतालबा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सेहत और सलामती और उनकी जान को लाहक खतरात के पेश नजर उन्हें घर से खाना और पानी मंगवाने की फौरी इजाजत का भी मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 14 अगस्त को भरपूर यौम आजादी मनाने की तैयारियों का जायजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यौम आजादी मनाने से रोकने की हुकूमती कोशिशों की शदीद मजम्मत, यौम आजादी की तैयारियों में मसरूफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन की पकड़ धकड़ और छापों की भी शदीद मजम्मत, मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के झंडों की नुमाइश और फरोख्त पर गैर कानूनी और गैर एलानिया बंदिश पर भी शदीद रद्द अमल का इजहार, कारकुनों को शरपसंद अनासर के मजमूम अज़ाइम पर निगाह रखते हुए निहायत पुरअमन और शानदार तरीके से यौम आजादी मनाने की हिदायत यह कारकुनों के लिए है। कोर कमेटी की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने और मुआशरे में तशद्दुद और फस्तायत के उरूज के बजाय रियासती मशीनरी को दहशतगर्दी के इंसदाद पर तवज्जो मरकूज करने का पैगाम। पाकिस्तान ने 80,000 से कीमती जानों और अरबों डॉलर्स के माली नुकसान के बाद अमन हासिल किया। निहायत मुश्किल से हासिल किए गए अमन को जाया करने और पाकिस्तान को दोबारा से बदअमनी की आग में झोंकने की कोशिशों का तदारुक रियासत का बुनियादी फरीजा है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पर अदालत उज़्मा के फैसले के खद्दो खाल का जायजा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी स्कीम बदलने और रियासती निजाम में बिगाड़ पैदा करने की कोशिशों के खिलाफ एक
मौसर कदम है। करप्शन और मुल्क कौम से खिलवाड़ के जिम्मेदारों को कानून की पनाह मुहैया करने वाली सोच को शिकस्त हुई है। अदालत से सजा याफ्ता भगोड़े नवाज शरीफ का मुल्की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम को वोट के हक से महरूम किए जाने की कोशिशों को शदीद धचका पहुंचा है। अदालत उज़्मा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अपने फैसले के साथ किए जाने वाले सलूक की रोशनी में फौरी इंतखाबात को साजिश और इल्तवा का शिकार करने की कोशिशों का भी नोटिस ले। अवाम के हक़ राय दही को रियासती सतह पर सलब किए जाने के बजाय इंतखाबात के शफ़ाफ और बरवक्त इनेकाद का एहतमाम किया जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत नैब कानून में तरामीम और इसकी इम्तियाजी हैसियत पर ज़ेरे समाअत दरखास्तों पर भी जल्द फैसला सादिर फरमाए। अब यह एक ओवरऑल तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है जो आपके सामने मैंने सोचा रखना बहुत जरूरी है। यह एक लाइन है, यह मौक़िफ़ है, यह पार्टी नैरेटिव है और पीटीआई ने अलग से अलर्ट जारी किया और कहा कि हाई अलर्ट। मुस्तनद जराए से मालूम हुआ है कि पीडीएम के तखरीबकारों ने 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर 14 अगस्त के दिन के हवाले से पाकिस्तान के झंडे जलाकर इसका इल्जाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर लगाने का मंसूबा बनाया है। यानी यह मंसूबा इसे अमली जामा पहनाने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है, इसका भांडा फोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले मैं इमरान खान साहब के वकील को सुन रहा था और उन्होंने कहा है कि जी कौम एतमाद रखे, लीगल प्रोसेस के अंदर जितने मर्जी हर्डल्स डाले जाएं, इमरान खान साहब इसी हफ्ते हम सब के दरमियान होंगे, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे इस केस के अंदर। अच्छा, मैं अब यहां पर जरा अपनी भी अगर छोटी सी इन्फ्लुएंस दे दूं और अपने भी हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीजें आपके सामने रख दूं, तो नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब को अगर इस केस में छोड़ दिया गया तो फिर इमरान खान साहब का नैब की जो कल जमानत मनसूख हुई है उसमें अरेस्ट कर लेंगे। 9 मई के वाकयात के 7 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खान साहब की अबूरी जमानत मनसूख कर ली है, उसमें फौरी तौर पर इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। 8 मुकदमे लाइन में हैं जिनमें खान साहब को इन्होंने फौरी अरेस्ट करना है। तो जमानत तो हो सकती है इसी हफ्ते, जो आने वाला हफ्ता है इंशाल्लाह उसमें हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ खान साहब का, जिस तरह मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया, अपने व्लॉग के आगाज में, कि इमरान खान साहब के वकला ने पहला वादा वफा कर डाला है और खान साहब अपना सामान पैक करें क्योंकि अटक जेल में उनके लिए हालात यकसर तब्दील होने वाले हैं। इमरान खान साहब को आइन और कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक फैसिलिटीज देने का भी कह दिया गया है। और कितना डिले किया जा सकता है, कोई ज्यादा डिले, जहां तक मेरी बात हुई है एक्सपर्ट से, इमरान खान साहब को अटक जेल से कम अज कम मुंतकिल करके अडियाला जेल भेजा जा सकता है। अडियाला जेल में आपको पता है कि एक क्लास भी अवेलेबल है और अडियाला जेल में कंपैरेटिवली चीजें जो हैं वो इनके लिए इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि वो फैसिलिटीज जो हैं वो वहीं पर है ना, फैसिलिटीज मौजूद है। फिर इनके पास बहाना नहीं होगा कि हमने खान साहब को ये फैसिलिटीज क्यों नहीं दी। तो खान साहब के लॉयर्स की पहली विक्ट्री बहुत करीब है और इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीफ ही है। मतलब खान साहब को छोड़ने का इरादा तो इस टोले का है ही कोई नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।